विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने उपहार इस पाठ को हमने समझ लिया था। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उपहार इस पाठ का पृष्ठ क्रमांक 7 पर ऊपर की तरफ देखेंगे। हम चित्र पहचान कर शब्द लिखो। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के हमें नाम बताने को है और यह नाम आसान है। नाम हमारे पहला चित्र है घर, दूसरा है नदी, तीसरा है अमरूद, अमरूद का फल है। चौथा चित्र है पर्वत, या उसे हम पहाड़ भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे का चित्र है बोरा, चाबियाँ या चाबी का गुच्छा। आगे का चित्र है लोग, या उसे हम जनता भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं। दूध, बूढ़ा या वृद्ध भी हम लिख सकते हैं। और आखिरी का चित्र है मिठाई। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमको इन चित्रों के नाम लिखने के बताने के हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 पर देखेंगे नीचे की तरफ भाषा की ओर। भाषा की ओर इसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर हमको बताने के हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द ढूंढकर हमको लिखने के। पहला सखा, वृक्ष, जननी, नयन, भगिनी। तो हम उसके उत्तर लिखेंगे। सखा मित्र, वृक्ष पेड़, जननी माँ, नयन आँख, भगिनी बहन। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को चुनकर हमें रिक्त स्थान, नीचे की रिक्त स्थान है उसे पूरा करना है। पुस्तक, आँखों, दृष्टि। अचानक उसकी रिक्त स्थान दूर पेड़ों के पीछे गई। उत्तर लिखेंगे अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दूसरा, गांव के पास रिक्त स्थान मेला लगा था। उत्तर, गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। तीसरा, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की रिक्त स्थान में आंसू आ गए। उत्तर, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। उत्तर सही। ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। गलत। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। गलत। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। सही। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। सही। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा है। दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा है। तीसरा, और कोई पहचान बताओ। यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा है। चौथा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो।
यह वाक्य ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा है। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ऋत्विक कहाँ रहता था? ऋत्विक एक गांव में रहता था। दूसरा, गांव के पास क्या लगा था? उत्तर, गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। तीसरा, ऋत्विक को रास्ते में क्या मिला? उत्तर, ऋत्विक को रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? उत्तर, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? ऋत्विक की दृष्टि कहाँ गई? उत्तर, ऋत्विक की दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? यह परी ने ऋत्विक से पूछा। पोटली पर किसका चित्र था? पोटली पर परी का सुनहरे रंग का चित्र बना हुआ था। ऋत्विक ने राहगीर को क्या दिया? ऋत्विक ने राहगीर को एक पोटली दे दी। पोटली से बाहर क्या निकल आया? पोटली से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पूरा गांव ऋत्विक को किस नाम से जानने लगा? पूरा गांव ऋत्विक को पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा।